बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 का पाठ 9 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है संरक्षक राहुल। संरक्षक अर्थात रक्षा करने वाला। तो इस कहानी में आपको बतलाया गया है कि राहुल नाम का जो लड़का है वह अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए क्या करता है। वह अपनी सूझबूझ और चालाकी से विलुप्त होते प्रजातियों की रक्षा करता है। तो आइए देखते हैं। पठन पूर्वबुद्ध है। पिछले 200 वर्षों में औद्योगिकीकरण तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण धरती पर पर्यावरण संतुलन बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। इसके कारण धरती पर प्राणियों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी है या उनकी संख्या तेजी से घट रही है। पर्यावरण के इस असंतुलन को दूर करना हम सबका दायित्व है। बहुत कुछ सही बात है बच्चों, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। सिर्फ एक व्यक्ति का या जो वन विभाग के हैं उन्हीं की दायित्व नहीं है। हम सभी मिलकर ही इसकी रक्षा कर सकते हैं और स्वच्छ पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। भावबोध है इसमें। विलुप्त होती प्रजातियों उनके संरक्षण हेतु किए गए प्रयास को प्रकाश में लाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। लेखक राहुल की विवेकशीलता, सूझबूझ, दूरदर्शिता, जीवों के प्रति प्रेम आदि गुणों द्वारा कछुए और उनके अंडों का संरक्षण अत्यंत रमणीय ढंग से चित्रित किया गया है। अर्थात इसमें राहुल ने कछुए के अंडों को किस तरह से बचा रहा है उसका इस कहानी में वर्णन किया गया है कि बच्चों में यदि विवेक हो, सूझबूझ हो तो वह किसी की भी सहायता और हेल्प कर सकता है। तो अपने अंदर बच्चों को विवेक भी पैदा करना चाहिए। और इसका जीवन मूल्यबोध है। विलुप्त हो रहे जीवों को संरक्षित करने का प्रयास करना, अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, कीटनाशकों एवं हानिकारक रसायनों का प्रयोग घटाना। अर्थात हम कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम से कम करें ताकि हमारा धरती की जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वह बरकरार रहे। आइए अब कहानी देखते हैं। सागर तट पर लहराता हुआ राहुल खिन्न मन से रेत में पैर घसीटता चल रहा था। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि उसके पिता का तबादला तटीय उड़ीसा में हो गया था। राहुल को पुराने स्कूल के उन मित्रों की याद आ गई जो उसे अपने दल का नेता मानते थे। जो होता है किसी भी नई जगह पर जाने पर बच्चे का मन नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ जिस माहौल में वो रह चुके होते हैं उन्हें वहीं अच्छा लगता है। तो राहुल की भी यहाँ आने से मन खिन्न इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ उसके कोई दोस्त नहीं है, वैसा माहौल नहीं है। उसके पिता का यहाँ तबादला यानी ट्रांसफर हो गया है। तो उसी बच्चे को दिखा रहा है कि वो रेत पर पैर घसते हुए चल रहा है। आगे क्या होता है देखिए। क्या यह हमारा सौभाग्य नहीं है कि हमें तट के निकट घर मिला है जहाँ समुद्र हमारे दरवाजे पर ही है, माँ ने प्रसन्न होकर कहा। जब बच्चे अपने समस्या रखते हैं तो माँ कह रही है कि यह तो हमारा सौभाग्य है जो तट के किनारे हमें घर मिला है, सागर के लहरों को देखने को मिलेगा। अर्थात माँ के द्वारा यह समझाया गया है कि जैसा भी माहौल मिले, परिस्थिति मिले, उसमें अपने आप को एडजस्ट करे, बच्चों को एडजस्ट करवाए। राहुल ने आ भरी और सहमति जतानी चाहिए, पर वह कितना अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था वह वही जानता था। तट के इस भाग में काफी ठंडक और शांति थी। इधर अधिक लोग नहीं आते थे। संभवतः इसी कारण यह राहुल का मनपसंद स्थान बनने लगा। यहाँ उसे अजीब सी शांति मिलती थी। राहुल शांति महसूस करता था, इसलिए धीरे धीरे यह जगह उसे पसंद आने लगा। वह जान गया था कि यद्यपि समुद्र तट सुनसान लगता है, तथापि यहाँ सैकड़ों जीव जंतु बसते हैं जो केवल तेज नजर वाले को ही दिखते हैं। राहुल को अपने पैर के नीचे कुछ हलचल प्रतीत हुई। यह हलचल थी रेत पर श्रम पूर्वक रेंगते एक घोंघे की। वह अपना घर पीठ पर लिए था, शायद इसलिए वह इतना धीरे धीरे चलता है, सोचकर राहुल मुस्कुरा उठा। राहुल ने मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हुए कुछ मछुआरों को ध्यान से देखा। वह उन लोगों को नाव में से कूदते और फिर जाल को तट पर ऊपर की ओर खींचते बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उन्होंने चांदी सी मछलियों से भरी टोकरियां निकाली, फिर रेत पर सूखने के लिए अपने जाल बिछा दिए। अर्थात उसने जाल से मछली को निकाल करके रेत पर जाल सुखाने के लिए रख दिया। राहुल सब खड़ा होकर के देख रहा था। उसी समय एक आदमी मछुआरे के पास आया।
क्या वे आ गए? उसने पूछा। नहीं बाबूजी, पर उनके आने का समय हो ही गया है। जैसा आपने हमें बताया है हम वैसा ही करेंगे, एक मछुआरा बोला। उनके साथियों ने उसके समर्थन में सिर हिला दिया। बच्चों, यहाँ किसके आने की बात हो रही है? यह अभी सांकेतिक है, आगे देखिए। मुझसे तुरंत संपर्क करना, यह याद रखना, वह व्यक्ति बोला और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। वह भला किस विषय में कह रहा था? राहुल ने भौं सिकोड़ ली। वे कौन थे? किनकी प्रतीक्षा हो रही थी? राहुल ने बहुत सोचा, पर उत्तर न सूझने पर अपना सिर झटक लिया। शीघ्र ही मछुआरे भी चले गए और तट फिर सुना साना हो गया। राहुल उठा और किनारे के उथले पानी की ओर चल दिया। उसने पानी की लहरों द्वारा पीछे छोड़ी गई एक सीप उठाई। उसकी शंख जैसी सुंदर आकृति थी। तो समुद्र में ही सीप मिलता है और लहरें जब समुद्र के किनारे तक आते हैं तो वह समुद्र के कुछ कीड़े मकोड़े, सीप इत्यादि जो भी होता है वह लहर तक आते हैं, वहां छोड़ करके फिर वापस लौटते हैं। तो उसमें से एक सुंदर सीप उसने उठा ली। मैंने ऐसी सीप पहले कभी नहीं देखी। मैं इसे रीमा को उसके सीप संग्रह के लिए दूंगा। उसने सोचा, रीमा उसकी बहन है। रीमा राहुल की 8 वर्षीय बहन थी। वह उससे 3 वर्ष छोटी थी और अपने नए माहौल में बड़ी खुशी से रम गई थी यानी बस गई थी। दिल लग गया था उसका। राहुल ने आंखों पर छाया करके समुद्र को देखा। उसे भूमि की ओर कुछ तैरता दिखा। वह जल्दी से घास के पीछे छिपने के लिए पीछे हट गया। काफी कुरूप दिखने वाले भूरे हरे कछुओं का जोड़ा कुछ अजीब ढंग से रेत पर रेंग रहा था। राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस स्थान के बहुत निकट आ गए जहां वह छिपा हुआ था और उसने अपने अंगों से रेत खोदकर बड़े बड़े उथले गड्ढे बनाने लगे। जब समुद्री कछुए उन गड्ढों पर बैठ गए तो राहुल के अचरज की सीमा नहीं रही। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अरे यह क्या! वे रो रहे थे। लगभग 20 मिनट के बाद कछुए धीरे से हटे। कछुओं द्वारा रेत से अपने घोंसलों को ढकने के से पहले राहुल को सफेद अंडों के ढेर की हल्की सी झलक दिखाई दी। यह देखने के लिए वहीं रुका रहा कि इसके बाद कछुए क्या करते हैं। बच्चे, कछुए वहां जब गड्ढे पर बैठे थे तो रो रहे थे। रो किस लिए रहे थे? क्योंकि वो अंडे दिए और जान रहे थे कि जो सब मछुआरे लोग थे वो आएंगे, उसके बच्चे को ले जाएंगे, उस अंडे को ले जाएंगे जिससे उसका बच्चा निकलेगा। तो कोई भी माँ तो अपने बच्चे के लिए रोएगी ही, इसलिए कछुए रो रहे थे। यह देख करके राहुल का आश्चर्य हुआ और जानना चाहा कि है क्या आखिर। तो कछुए की चालाकी देखिए। फिर वह क्या कर रहा है, उस अपने गड्ढे को ढक दे रहा है कुछ घास फुसला करके। यह देखने के लिए वहीं रुका कि इसके बाद कछुए क्या करते हैं। उत्सुकता होने के साथ साथ वो अत्यंत भयभीत भी था। वे घास के उसी झुरमुट की ओर बढ़े जहां वह छिपा था। कछुए ने कुछ घास खींची और उससे अपने घोंसले को ढक दिए। फिर वे आड़े तिरछे चलते तट से समुद्र की ओर गए और तैरने लगे। शीघ्र ही वे ओझल हो गए। कछुए ने अंडे को ढक दिया और फिर अपने समुद्र में चले गए। राहुल उठा। उसने अकड़े हुए अंग सीधे किए। अकड़े हुए यानी जकड़ गया था वह छुप को जो बैठा था समीट करके, इसलिए उसका अंग जकड़ गया हुआ था। उसने अभी अभी समुद्री कछुओं को अंडे देने के लिए तट पर आते देखा था। कैसा दृश्य था वह! और दिन के उजाले में ही उसे विश्वास था कि उसके मित्रों में से कोई भी ऐसा दृश्य को देखने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। वह समझ गया कि मछुआरे समुद्री कछुओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सचमुच बहुत सौभाग्य की उसके लिए बात थी, क्योंकि ऐसा जीव जंतुओं को अंडे देते देखना भी दिन के उजाले में कछुओं का, यह सबको नसीब नहीं होता है। राहुल ने देख करके खुश था और वह समझ गया कि मछुआरे इसी कछुए की बात कर रहे थे कि यह आएगा, वैसी खबर करना। वह समझ गया कि अब इसे वे लोग ले जाएंगे, इसके लिए इसको हमको बचाना चाहिए। वे अंडों के चक्कर में होंगे। मुझे इन्हें इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए जिससे इनमें से सुरक्षित रूप से बच्चे निकल सके। राहुल ने सोचा और घर की ओर दौड़ा। रीमा बगीचे में खेल रही थी। उससे बात करने के लिए रुके बिना राहुल को भीतर दौड़ते देख वह चकित हो गई। कुछ क्षण बाद वह कई बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियां लिए घर से निकली। रीमा, क्या तुमने अपने बगीचे की रेत में 2 बड़े बड़े उथले गड्ढे खोदेगी? उसने अपने बहन से कहा।
देखा कि वो अंडे को रखने के लिए गड्ढे चाहिए थे, इसलिए उनसे पूछा, इसे पूरा करके तट पर आ जाओ। दौड़ते हुए राहुल ने पीछे मुड़कर कहा। फिर रेत पर जिस जगह समुद्री मादा कछुओं ने अंडे दिए थे उसी जगह पहुंचने तक राहुल नहीं रुका। उसने तटीय घास के आवरण को हटाकर हाथ से रेत को हटाया। घोंसले में 100 से भी अधिक सफेद अंडे देखकर उसने सीटी बजाई। हर अंडा एक गोल्फ की गेंद के बराबर लग रहा था। राहुल समझ गया कि दूसरे कछुए ने भी बड़ी संख्या में अंडे दिए होंगे। राहुल ने बाल्टियों में थोड़ी सी रेत भरी और फिर एक एक अंडे रखने शुरू किए। एकाएक 3 परछाइयां पड़ी। उसने झटके से ऊपर दृष्टि उठाई। हेलो राहुल, धीरेन और मैं तुमसे मिलने घर गए थे। रीमा ने बताया कि तुम उसे 2 गड्ढे खोदने को कहकर गए हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सोमैन बोला, समझाना होता रहेगा। पहले तुम लोग ये अंडे बटोरने में मेरी सहायता करो। वह 2 लड़का इसका यहाँ का दोस्त बन चुका था, उसी से यह बातें कर रहा है। सहायता के लिए मिले और लोगों को देख खुश हो राहुल बोला और काम पर जुट गया। रीमा भी साथ आई थी। जल्दी ही 6 बाल्टियां अंडों से भर गई। हम अपने बगीचे के गड्ढों में इन अंडों को दबाकर वापस आते हैं। रीमा, तुम तब तक यहीं रुको, राहुल जल्दी से बोला और तीनों निकल पड़े। लड़कों ने लगभग 2 दर्जन समुद्री कछुओं के अंडे को राहुल के बगीचे में पहुंचा दिए। मदद के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा। कृतज्ञता से यानी उसके एहसान मान रहा था। उसका एहसान मानते हुए हम मुस्कुराया और बोला। राहुल ने उस अपरिचित आदमी को मछुआरे की बातें करते सुनने से लेकर सारा घटनाक्रम कह सुनाया। मुझे बताओ सोमैन, वे समुद्री कछुओं को क्यों पकड़ना चाहते हैं? रीमा ने पूछा। उसके मांस और चर्बी के लिए। यही कारण है कि समुद्री कछुओं की जाति के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है, सोमैन ने बताया। समुद्री कछुओं के खोल से आभूषण बनाए जाते हैं। कुछ लोग इनके अंडे बड़े चाव से खाते हैं, धीरेन बोला। राहुल, तुमने जो कछुए देखे उनका वर्णन करो, सोमैन ने कहा। उनके खोल भूरे हरे थे पर टांगे पीली सी थी। 1 मीटर की से अधिक लंबी नहीं हो सकते। राहुल ने भौवें चढ़ाकर याद करने की कोशिश की। तुमने ऑली रिडले देखे होंगे। वे मछुआरे सही कह रहे थे। जल्दी ही इनसे बच्चे निकलेंगे। वाह राहुल, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो समुद्री कछुओं को दिन के उजाले में घर बनाते और अंडे देते देख पाए, क्योंकि सामान्यतः वे रात में तट पर आते हैं। ऑलविल रिडले सूर्यास्त से पहले अंडे देने के लिए तट पर बहुत कम ही अवसरों पर आते हैं, सोमैन ने बताया। वह कछुए का एक प्रजाति है ऑलिव रिडले, जो कि सूर्यास्त के बाद अंडे देते हैं। लेकिन उस दिन संयोग था कि वह दिन के उजाले में ही आए और राहुल को देखने को मिला। वह एक अविस्मरणीय दृश्य था, अविस्मरणीय जो भूलने वाला नहीं हो। राहुल ने स्वीकार किया। और जिन अंडों को अभी हमने बचाया है वे कब फूटेंगे? उत्सुकता बस राहुल ने पूछा। अंडों को फूटने में लगभग 45 से 50 दिन लगेंगे, सोमैन ने कुछ सोचकर कहा। ऑलविड रिडले और अंडे देने के लिए फिर आएंगे। हमें समुद्री कछुओं के संरक्षण की समिति को इस बारे में सूचित कर देना चाहिए। वे तट पर इस भाग को अपने नियंत्रण में लेकर कछुओं को उनकी हत्या करने से रोक लेंगे। उनके अंडे भी कड़ी सुरक्षा के बीच फूट सकेंगे। राहुल, हमने जो अंडे इकट्ठे किए हैं वे भी उन्हें सौंप देने चाहिए। माँ को पूरे बगीचे में 250 समुद्री कछुए रेंगते हुए नहीं भाएंगे, रीमा ने सुझाव दिया। राहुल मान गया। समिति वालों ने राहुल को 1-2 अंडे रखने की अनुमति भी दे दी ताकि वह उनमें से बच्चे को निकलता हुआ देख सके। राहुल बहुत खुश हुआ। बच्चों, यह आपका कहानी कितनी अच्छी थी। आप लोग को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, न करने देना चाहिए। इसका लेखक थे नीला सुब्रमण्यम। उन्होंने अपने लेख द्वारा आप लोग को जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना बताया है। धन्यवाद बच्चों।